वेलकम गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग खराब मल्टीमीटर की सहायता से एक मिनी मल्टीमीटर बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस मल्टीमीटर को कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे एक खराब मल्टीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप इस तरीके से भी मल्टीमीटर ले सकते हैं या आप इस वाले मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हैं। गाइज, ये हमारा जो मल्टीमीटर है बिल्कुल ख़राब है, डेड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ख़राब मल्टीमीटर को कट कर लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा इसके ऊपर वाला हिस्सा, हमने ये बीच वाला पॉइंट को निकाल दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हमने यहाँ पे इसका नीचे वाला पॉइंट को निकाल कर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ले लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को साइड में रखता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे एक डीसी वोल्ट मीटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका वायर, मैं आपको दिखा देता हूँ। बीच वाला पॉजिटिव और इस साइड वाला नेगेटिव, और ये रहा कॉमन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक चार्जिंग मॉड्यूल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि माइक्रो यूएसबी टाइप में है। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक 5 वोल्ट बजर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक नेक बैंड की बैटरी, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। इसका जो पावर है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक सेगमेंट डिस्प्ले, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इस पे हम लोग जो भी अंक लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया इसके वायर को, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये दोनों पिन को शॉर्ट किया है, और यहाँ पे ये दोनों पिन, और यहाँ पे एक पिन इसको शॉर्ट कर दिया है। और ये जो रेजिस्टेंस वाला है ये हमारा पॉजिटिव है, जो कि हमारा बीच वाला है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर इधर से भी 1 2 3, क्योंकि 3 वाला पिन है ये हमारा पॉजिटिव है। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक वाइट कलर का एलईडी, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे 2.2K का एक रेजिस्टेंस। और गाइज, मैं यहाँ पे इसमें कोई भी स्विच एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस मल्टीमीटर के अंदर अलग से यहाँ पे स्विच दिया हुआ था इसके सर्किट में, तो हमने सर्किट में से कट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुश स्विच है और एक ये वाला पुश स्विच है, तो मैं इसी का यूज करूँगा, अदर कोई दूसरा भी स्विच नहीं लगाऊंगा। तो चलिए फटाफट अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज, हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्प्ले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हम लोग इस वोल्ट मीटर को भी यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पे इस बजर को भी यहाँ पर साइड में लगा देंगे। और ये जो हमारा पुश स्विच था ये हमारा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और ये जो हमारा एलईडी है इसको मैं आगे लगाऊंगा, जिससे कि हम लोग इमरजेंसी टॉर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इसका कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सारा कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है, इसका पॉजिटिव सीधे हमारे बैटरी के पॉजिटिव में, और इसका नेगेटिव सीधे बैटरी के नेगेटिव में। और यहाँ पे जो हमने बल्ब लगाया है उसका नेगेटिव नेगेटिव में, और इसका पॉजिटिव सीधे है हमारे इस पुश स्विच में, जो कि आगे है, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव आया इसका सीधे इस पुश स्विच में, फिर यहाँ से पॉजिटिव सीधे इस बैटरी के पॉजिटिव में, ठीक है। और यहाँ से बैटरी का नेगेटिव से नेगेटिव है हमारे इस डीसी वोल्ट मीटर में, फिर यहाँ से नेगेटिव सीधे इस पॉइंट में, ठीक है। अबे जल्दी बोल। फिर यहाँ से नेगेटिव है सीधे हमारे इस बजर में, फिर बजर से यहाँ से नेगेटिव इस डिस्प्ले में, फिर यहाँ से डिस्प्ले का पॉजिटिव सीधे हमारे इस बजर में, फिर बजर का पॉजिटिव सीधे हमारे इस वोल्ट मीटर में, फिर यहाँ से पॉजिटिव आया हमारे इस पुश स्विच में, जिससे कि यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव आया सीधे हमारे इस पुश स्विच में। जब ये स्विच ऑन होगा तो यहाँ से इसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसका कनेक्शन आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ये नेगेटिव है सीधे हमारे, जो कि ये वोल्ट मीटर का आउटपुट है कॉमन वाला, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारा बजर का नेगेटिव और ये हमारा कॉमन है, और ये हमारा पॉजिटिव है जो कि वोल्ट मीटर का। शायद आपको यहाँ पर दिख जाए बी कॉम एम्पियर, जो कि एम्पियर को मैं हटा दूंगा, यहाँ पे इसका उपयोग कर मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, अब चलिए फटाफट अब इसको पैक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अच्छी प्रकार से इसको फेविक्विक की सहायता से चिपका दिया है, ठीक है।
तो चलिए मैं थोड़ा आपको इसको चार्ज में लगा कर दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसकी शानदार टेस्टिंग करेंगे। तो ये रहा डाटा केबल, अब इसको मैं लगा देता हूँ। तो इस समय हमारा यह चार्ज हो रहा है। यहाँ पे रेड कलर की LED ग्लो कर रही है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मेरी ऊपर वाली लाइट जल रहा है, ठीक है। और ये रहा इसका मिनी स्टैंड, आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि हमारा पहले से चार्ज है। तो चलिए फटाफट अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे ख़राब मल्टीमीटर का प्रॉप ले लिया है और इसमें थोड़ा ये वायर कनेक्ट कर बड़ा कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग कॉम में लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एम्पियर वाला है ये हमारा बजर का है और ये हमारा वोल्ट मीटर का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ जिससे कि आपको दिखे। अब मैं यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। तो मैं यहाँ पे एक बैटरी ले रहा हूँ, मैं आपको इसको चेक कर दिखा देता हूँ कि ये हमारा कितना वोल्टेज शो कर रहा है। तो गाइस हम लोग इसका प्रॉप जो उल्टा लगा देंगे तो ये हमारा वोल्टेज शो नहीं करेगा, जब सीधा प्रॉप लगेगा तभी ये हमारा वोल्टेज शो करेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3.68 वोल्टेज ये हमारा शो कर रहा है। और जहाँ ही मैं उल्टा लगाऊंगा तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जब सीधा लगेगा तभी ये हमारा वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जहाँ ही मैं इसको एम्पियर मीटर में लगाऊंगा तो ये हमारा बजर वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बजर वाले मोड से इतने सारे कंपोनेंट को चेक कर सकते हो। मैं आपको एक एक कर चेक कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप वायर को चेक कर सकते हो कि ये हमारा ब्रेक हुआ है कि नहीं, इसका मतलब हमारा वायर सही है। तो गाइज हमने यहाँ पे बगल में ये वाला डिस्प्ले इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारा जब बजर बजेगा तो यहाँ पे यस लिखेगा, शायद आपको दिख रहा होगा। क्योंकि मेरी ऊपर वाली लाइट जल रही है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब ये वायर हमारा सही है, ठीक है। अब मैं इस कैपेसिटर को चेक करता हूँ। तो कैपेसिटर हमें सीरीज में लगाते हैं, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर सही है, ठीक है। तो अब मैं इस तरीके से भी लगाऊंगा क्योंकि ये हमारा कुछ भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये सही है। अगर कुछ भी पाता तो ये हमारा कैपेसिटर ख़राब होता। तो मैं इस LED को चेक कर आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा LED थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है, ठीक है। अब आप इस PF कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ये हमारा सही है। अगर बीप का आवाज़ आता तो ये हमारा ख़राब होता। अब मैं इस स्पीकर को भी चेक कर आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बीप की आवाज़ आई, इसका मतलब ये हमारा स्पीकर सही है, ठीक है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ, ठीक है, ये भी सही है। अब मैं इस MOB को चेक करता हूँ क्योंकि ये भी सही है। अगर बीप की आवाज़ आती तो ये हमारा ख़राब होता। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। अगर सीरीज में लगेगा तो हमारा बीप बजेगा और पैरेलल में लगेगा तो हमारा बीप नहीं बजेगा। अगर पैरेलल में बीप बजेगा तो इसका मतलब ये ख़राब है डायोड। और ये रहा स्विच, इसका मतलब ये हमारा स्विच भी सही है। तो गाइज आप इसका यूज चार्ज में लगा कर भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसका इमरजेंसी टॉर्च की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज चलिए मैं इसका वेट आपको बता देता हूँ कि ये हमारा कितने ग्राम का है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रॉप को निकाल लेता हूँ और ये रहा हमारा स्केल, ठीक है। आपको तो दिखेगा नहीं, फिर भी मैं बता दूँगा। तो गाइज इसका वेट है 73 ग्राम, ठीक है। शायद आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हमारी ऊपर वाली लाइट जल रही है और प्लस इसमें भी लाइट जल रहा है जिससे कि हमारी मोबाइल के कैमरे में चमक उत्पन्न हो रहा है। ये हमारा 73 ग्राम का 73 ग्राम का मल्टीमीटर है जो कि आप कहीं भी इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा मिनी मल्टीमीटर कैसा लगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ।